ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग स्नान और दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य जातक को प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा दीपदान करने से जातक को जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ उन्हें श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अर्थात जो भी लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन सच्चे हृदय से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, उनके निमित्त दीपों का दान करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर साल महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन में होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन लोग गंगा या फिर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 27 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत के पश्चात कथा का श्रवण करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। आइए आप और हम मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास के कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा का। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ
और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सिद्ध में आ गया। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा संपन्न हुई। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ प्रभु की जय। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः और ओम नमः शिवाय लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसी नई नई वीडियोस और जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।